नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैथ के सब्जेक्ट में अक्सर स्टूडेंट्स की एक दिक्कत रहती है कि सर जिस टाइम आप समझाते हो तब हमें अच्छे से समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम खुद अपने आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, इसका रीजन ये है कि आप लोगों को जो मैथ के चैप्टर्स हैं उनका कंसेप्ट नहीं पता अच्छे से, जिसकी वजह से जब आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मैथ्स के चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को भी जानेंगे और साथ के साथ हम ट्रिक्स की बात भी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कंसेप्ट जानते हैं तो भी आप एग्जाम क्रैक कर देंगे या फिर आप ट्रिक जानते हैं तो भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए और आपको ये देखना है कि किस टाइम पर हमें किस चीज को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम चैप्टर्स के बेसिक को जानेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस यानी कि जो उस चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, आप लोगों को मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हम चैप्टर का जो है बेसिक स्टार्ट करेंगे और चैप्टर जो है हमारा वो है एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, बेसिक बात करते हैं कंसेप्ट की। तो यहां पर एलसीएम आप सभी जानते हैं, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये एलसीएम की फुल फॉर्म है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसी तरह से एक होता है हमारा एचसीएफ जिसको आप बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप कहेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस एचसीएफ को एक जीसीडी के नाम से भी जानते हैं। जीसीडी कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है जीसीडी। तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब सेम है। तो अब यहां पर नाम तो सभी को मालूम था और आप में से आता भी होगा स्टूडेंट्स को एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है एक बार मैं उसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो संख्या हैं। पहली संख्या मैंने मान ली 4 और दूसरी संख्या मैंने मान ली 6। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि यहां पर दो अलग अलग शब्द हैं। एक है मल्टीपल जिसको आप हिंदी में बोलते हैं गुणज। ठीक है, और एक है फैक्टर जिसको आप हिंदी में कहेंगे गुणनखंड। एक गुणज और दूसरा गुणनखंड। ठीक है, इंग्लिश में मल्टीपल और यहां फैक्टर्स। ठीक, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, गुणज और गुणनखंड दोनों क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसी बात को जानते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने यहां पर दो नंबर दे दिए, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि हम एलसीएम पढ़ रहे हैं तो इसके गुणज देखेंगे हम। तो 4 के गुणज क्या होंगे भाई? देखिए सिंपल सी बात है, गुणज वो जो गुणा करके आते हैं, मल्टीपल्स वो जो मल्टीप्लाई करके आते हैं। तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 4 का टेबल आपने लिखना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छीके 24, 4 सत्ते 28 और इस तरह से ही चलते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से 6 के मल्टीपल क्या होंगे? तो 6 का टेबल लिख दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 और इस तरह से ये भी चलते रहेंगे। क्लियर है? तो गुणज जो होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं, वो किसी भी नंबर के जो होंगे वो उस नंबर से छोटे नहीं होंगे, उससे बड़े होंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने मल्टीपल्स देख लिए, गुणज हमने लिख लिए। अब कॉमन मल्टीपल्स की बात करते हैं। अब कॉमन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? कॉमन मल्टीपल। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में क्या ये आपको कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल कॉमन है। उसके बाद 24 भी आपको कॉमन दिख रहा है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर 12, 24 आगे और लिखेंगे तो और भी आ जाएंगे। ये जो हैं ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स हैं। क्लियर? लेकिन हमें कौन सा देखना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट का मतलब क्या कि सबसे छोटा, ये कॉमन है,
लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा कॉमन है? तो हमारा जवाब होगा कि सर 12 जो है वो हमारा सबसे लीस्ट है। क्या इससे छोटा भी कोई है? नहीं, इससे छोटा कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम के बारे में आपको पता लगा, क्लियर है? ये था एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट। अब इसी बात को क्वेश्चन में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इस चीज को अगर आप निकालते हो तो आप क्वेश्चन में इस तरह से निकालते हो कि 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालते हैं, ये मेथड्स के बारे में बात करूंगा, इसके अलावा इनको ट्रिक से कैसे करना है वो भी बात करेंगे, और पूरे चैप्टर में ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे फटाफट होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको कि आप इसको करते 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब कुछ भी नहीं कट रहा है इनमें कॉमन, तो आप इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और कहते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हमारा जो है वो एलसीएम आ गया। इस तरह से आप करना जानते हैं सभी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ कंसेप्ट को समझाया। अब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन में अगर आपको कंसेप्ट पता है दिमाग में, तो ऑप्शन से क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएगा। अब कंसेप्ट के बारे में बात करूं तो इस नंबर के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है, यानी कि 12 जो है वो 4 और 6 दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड तो 24 भी हो रहा है, लेकिन ये सबसे छोटा है, इसीलिए इसको एलसीएम बोला गया। क्लियर? इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अगर सिंपल शब्दों में समझे तो हम इसको कहेंगे सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, दी गई सभी संख्याओं से भाग हो। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम के बारे में हमने यहां पर एक प्रैक्टिकल सी बात देखी कि ये वो सबसे छोटी संख्या होगी जो गिवन संख्याओं से भाग होगी। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको एक्सप्लेन करके बताऊं तो आप मुझे बताइए कि संख्या हमारे पास थी एक 4 और एक 6, और हमने कहा जो एलसीएम है वो कितना है हमारा, वो है 12। तो आप मुझे बताइए, जब हम किसी संख्या को, किसी नंबर को भाग देते हैं तो भाग होने वाला नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, यानी कि 12 जो है वो देखो 4 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। क्लियर? तो ये जो 12 है ये इन दोनों से भाग हो रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, एलसीएम। ठीक, तो ये बात थी हमारी एलसीएम के बारे में। अब जो अगली बात है वो हम करेंगे एचसीएफ के बारे में। ठीक, अब एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने पहले गुणज देखा था, अब हम गुणनखंड की बात करते हैं। देखिए, गुणनखंड जिसको इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं वो क्या होते हैं भाई, किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाली संख्या। ठीक है, जो भी नंबर गिवन है उसको जो डिवाइड करने वाले, जो उसको भाग देने वाले नंबर है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं, यानी कि फैक्टर बोलते हैं। अब मुझे बताइए 4 किस किस से डिवाइड होता है? आप कहोगे सर 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से। ठीक है, 1 से हर नंबर डिवाइड होता है, ध्यान रखना इस बारे में। 6 की कौन कौन से फैक्टर, 6 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। क्लियर है यहां तक? तो ये जो है इनको हम बोल रहे हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर। ठीक, अब हमें क्या देखना है, और ध्यान रखना फैक्टर जो होंगे वो नंबर से छोटे रहेंगे, हमेशा नंबर होगा और उससे छोटे रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल जो होते हैं वो नंबर से बड़े होते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखना है, फैक्टर तो हमने देख लिया, लेकिन हमें कौन से फैक्टर देखने हैं, कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आप कहोगे सर ये दोनों में कॉमन है, ये भी दोनों में कॉमन है, पर क्या इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए। तो हमें कॉमन में हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर देखना है, तो आपका जवाब होगा हाईएस्ट वाले कॉमन में तो सर जी ये 2 आ रहा है बस। ठीक है, तो ये जो 2 है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। क्लियर है यहां तक बात? अब इसके बारे में अगर मैं इसी तरह से लिखूं तो वो आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दी गई सभी संख्याओं को भाग दे।
ठीक है, इससे भागों संख्या और ये संख्याओं को भाग दे या पूरा पूरा काट दे, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे अब इन दोनों बातों को मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो नीचे वाला है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी सभी संख्याओं को भाग दे। अब भाग देने वाला नंबर कहां होता है, आप खुद दिमाग से सोच के देखिए कि डिवाइड करने वाला नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 6 ये क्या है, हमारे नंबर हैं, यानी कि ये संख्या है, और ये दोनों संख्या हमारे एचसीएफ यानी कि 2 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। देखो 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी पूरा कटेगा और ये भी पूरा कटेगा, ठीक है। तो यहां से आपको देखने पे क्या बात समझ में आई कि हमारी जो भी संख्याएं होंगी, मैं थोड़ा सा एक रफ सा बना देता हूं इसमें, कि हमारी जो भी संख्याएं होंगी क्वेश्चन के अंदर, तो उनसे जो एलसीएम होगा, एलसीएम जो होगा वो तो क्या होगा, भाग होगा, ठीक है, और एचसीएफ से संख्याएं भाग होंगी यानी कि डिवाइड होंगी, क्लियर। इसका मतलब इन संख्याओं से ये पूरा पूरा कटेगा और एचसीएफ से संख्याएं पूरी पूरी कटेंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर। मैंने क्या बोला कि एलसीएम जो है वो संख्याओं से डिवाइड होगा और संख्याएं जो है वो एचसीएफ से डिवाइड होंगी, क्लियर, ये सिस्टम रहेगा। तो यानी कि डिवाइड होने वाली संख्या को जैसे हमेशा ऊपर रखते हैं, इसलिए संख्याओं के ऊपर रहेगा एलसीएम और संख्याओं के नीचे रहेगा एचसीएफ, ठीक है। ये कैसे इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में बात करेंगे, तो इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी से आपको क्वेश्चंस में बेनिफिट मिलेगा, ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस लगेंगे, क्लियर है यहां तक। तो अब एचसीएफ निकालने की बात तो हमने कर दी यहां पर। अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो उसके लिए आपको क्या मेथड करना होता है, जैसे 4 और 6 का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करते हैं, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है आपने जिससे यहां पर जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे डिवाइड हों। तो मैंने कहा कि सर 2 से ये दोनों कट रहे हैं कि भाई 2 दूनी 4 2 3 6, आप कहोगे कि सर 2 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं। तो अब मुझे बताइए क्या फर्दर कोई एक ऐसा नंबर है जिससे सारे कट रहे हो ये नंबर, नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा एचसीएफ होगा, क्लियर है। यानी कि एचसीएफ क्या है, एक कॉमन चीज जो सभी के पास अवेलेबल होगी वही आपका एचसीएफ होगी, ठीक है। जबकि एलसीएम में क्या होता है, कॉमन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सभी आपस में प्रोडक्ट में आती है, गुना में आती है, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसका नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन अगर देखने से बात करें 4 और 6 का एलसीएम जो हमने निकाला था वो कितना आया था, 12। ये क्या था इसका एलसीएम, और इनका जो एचसीएफ है वो कितना आया था, वो आया था हमारा 2। तो कहने में लीस्ट कॉमन है, देखने में तो छोटा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में है बड़ा। तो वो छोटे मियां बड़े मियां वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कहने में लीस्ट कॉमन है लेकिन है ये सबसे बड़ा, इसमें बड़ा है, ठीक है। और जबकि एचसीएफ कहने में हाईएस्ट है पर है ये छोटा, ठीक है। तो अब ये आपका बेसिक पार्ट था, इन बातों को याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे। अब छोटे छोटे एग्जांपल्स बताता हूं, कुछ फैक्ट बताता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा उसमें आपको यहां पर, तो दोस्तों ये एलसीएम एचसीएफ का एक बेसिक कंसेप्ट था, इसे आपने ध्यान से देखना है। जल्दी अगली क्लास के साथ मिलेंगे जिसमें हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे और टाइप्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। जैसे मान लो पहले एचसीएफ को स्टार्ट कर लिया तो पूरा एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर एलसीएम को स्टार्ट कर लिया तो पूरा एलसीएम के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिससे क्या होगा, माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ, बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।